बार बार तक ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और इसमें कोशिश करें कि बॉडी का पूरा अलाइनमेंट, शरीर का अनुशासन, इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का, प्राणों का अनुशासन, भस्त्रिका भी चल रहा है, कपालभाति। एक खास बात है, प्राणायाम में 1000 बार से पहले नहीं रुकना। जैसे सुरेश जी, अरविंद जी कपालभाति और इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, तो 1000 बार, एक राउंड, एक सेट। प्राणायाम का एक सेट कम से कम 1000 बार का, और व्यायाम का एक सेट कम से कम 100 बार का। और जिनको वजन कम करना उनको तो 100 बार से शुरू करके धीरे धीरे 500 बार भी कर सकते हैं, तो हल्के वाले अभ्यास है। तो शत सहस्र साधना से ये तात्पर्य होता है कि हम लगातार, और खाली व्यायाम नहीं, व्यायाम के साथ प्राणायाम भी चल रहा है, प्राणायाम के साथ ध्यान भी चल रहा है, संकल्प साधना। संकल्प के साथ अपने शरीर को साध रहे, मन में संकल्प रहे निरंतर, मेरा वेट घट रहा है। अब ये अभ्यास करते करते मेरा लीवर, मेरा स्प्लीन, मेरे इंटेस्टाइन, मेरे पेनक्रियास, माँ बहन बेटियों को मेरा यूट्रस, मेरी ओवरी, पुरुषों को मेरा प्रोस्टेट, सब सद रहा है। ऐसी संकल्पित होकर के सौ बार से शुरू करके पूरा ध्यान श्वास को लेने में भी उतना ही और छोड़ने में भी उतना ही। तो एक साथ स्थित कोणासन, चक्की आसन, साथ में भस्त्रिका भी, साथ में कपालभाति भी, और मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के संकल्प के साथ कर रहे हैं। तो जब ऐसे लगन के साथ हम योगाभ्यास करते हैं, कोहनियाँ नहीं मोड़नी चाहिए पीछे से, ऐसे जाते हैं तो ललित जी पूरी सीधी रखो, आगे पूरा, पीछे भी ऐसे पूरा गए ऐसे। तो ये तो मोटापा के लिए पैकेज बताया, अभी 2 ही अभ्यास बताए हैं। आगे झुके तो सांस बाहर, पीछे झुके तो अंदर, और चरई वेती। अब देखो 10वीं बात एक साथ में बोलता हूं। अखंड योग साधना, प्रचंड योग साधना, पूर्ण विवेक से, अर्थात जिस सलीके से, जिस तौर तरीके से, जिस विधि पूर्वक, रीति पूर्वक, नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, समर्पण पूर्वक, शरणागति के भाव के साथ
पूरी दिव्यता के साथ दैवी संपद से अनुप्राणित होकर के अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूति शलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दिव्यता के साथ पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण तीन तरह की शक्ति हमारे पास, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा समर्पण, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। वैसे भी योग का काल ये ब्रह्म काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी ध्यान में ना आए। जब ऐसे पूरे विधि विधान से आप योग करते, ये दो अभ्यास बैठ करके, तीसरा तो थोड़े कम ही कर पाएंगे। ये पश्चिमोत्तानासन भी हो जाए तो अच्छी बात है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी ऐसे। और अब 3 अभ्यास लेट करके, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो ये आधी आबादी की समस्या है। आधे लोग दुनिया में मोटे हैं, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 20-25, किसी का 50-60 किलो भी ज़्यादा है। और वेट ज़्यादा होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रोक। वेट ज़्यादा होता है तो शुगर, वेट ज़्यादा होता है तो फिर घुटनों की समस्या, कमर की समस्या। वेट ज़्यादा होता है तो फिर अनिद्रा की समस्या। वेट ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या। वेट ज़्यादा होता है तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी लो होती है, वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ते हैं। वेट ज़्यादा होता है तो कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। वेट ज़्यादा होता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है, अच्छी चीज़ें कम हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और बुरी चीज़ें बढ़ जाती हैं। शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ते हैं, जगह ज़्यादा मिल जाती है रोगों को, विकारों को, चोरों को, प्रमाद को छिपने के लिए। ओल्हा ज़्यादा मिल गया। दोनों पैरों से या एक पैर से, ऐसे एक अभ्यास 100 बार करना है ऐसे। तो शत सहस्र साधना का तात्पर्य मैंने बताया कि आप ऐसे 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक पहुंचे। व्यायाम कम से कम 100 बार से शुरुआत करें और प्राणायाम में तो सीधा 1000 बार से लेके कपालभाति या अनुलोम विलोम 10-10 हजार बार तक करवा देते हम। तो आज क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, जगह तो बहुत सुंदर है, पीछे दरिया है। अभी जैसे जैसे सूर्य उदय होगा वैसे वैसे आपको पूरा दृश्य दिखेगा। मेरे 3 बड़े व्रत हैं। योग व्रत, और योग में यज्ञ अंतर्निहित है, योग में आयुर्वेद अंतर्निहित है, योग में
अर्धहलासन, पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों से एक साथ ना हो सके तो एक एक से ही कर ले। वैसे तो दोनों पैरों से एक साथ भी हो जाता है ये अभ्यास, और एक एक पैर से तो बहुत ईजी है, इसको तो चाहे 1000 बार भी किया जा सकता है। और योग धर्म में मैंने कहा अंतर्निहित है यज्ञ धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म। योग धर्म में अंतर्निहित है सनातन धर्म, सेवा धर्म। योग धर्म में समाहित है मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म। योग से ही युग का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल। तो एक तो योग धर्म का, और योग धर्म में मेरा संन्यास धर्म, ऋषि धर्म भी अंतर्निहित है। मैं भोर में उठ करके प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मैं अपने योग धर्म को, वेद धर्म को, ऋषि धर्म को, सनातन धर्म को, सेवा धर्म को, राष्ट्र धर्म को, युग धर्म को, इस मानव धर्म को ठीक से निभा पाऊँ, निर्वहन कर पाऊँ। ऐसी मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो। और फिर से योग और कर्म योग का अनुष्ठान करते हुए, ये संपूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जो कुछ मैं अर्जित करूं, अब ये दूसरा व्रत है, मैं उसको समाज के लिए समर्पित करूं। जो कुछ मैं पुरुषार्थ करूं उससे अर्जित अर्थ को मैं परमार्थ में ही समर्पित करूं। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन उसी का है। ऐसे एक एक अभ्यास। सौ बार से लेके 1000 बार तक करना है। तो एक व्रत योग धर्म का, और योग और कर्मयोग करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए जो कुछ अर्जित करे, तो दूसरा व्रत परमार्थ का, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ का। मुझे इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से सनातन धर्म को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाना है कि विश्व के धीरे धीरे 25-50 से लेकर के 90% तक लोग, लक्ष्य तो 100% का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों को कितना ही समझा लो, भगवान राम भी रावण को न समझा सके, भगवान कृष्ण भी कंस को, जरासंध को न समझा सके। तो लक्ष्य है हमारा धीरे धीरे दुनिया का 50 से 90% लोग इसी योग मार्ग का, वेद मार्ग का, योग पथ, वेद पथ, ऋषि पथ, सनातन पथ का अनुसरण करें। ऐसे अब ये तो हो गया। ओबेसिटी का भी पैकेज फिर मेदो और वेट को इसके साथ में ले लेते हैं, लौकी का जूस पी लेते हैं। ये सब करते हुए अपने आहार पर संयम रखते हैं, नमक, मीठा, खास करके चीनी, अनाज कम कर देते हैं, और आहार पर संयम करेंगे तो एक दिन में 1 से 2 किलो वेट कम कर लेते हैं। अब अगली बात आती है पवन मुक्तासन। एक आसन को 10 मिनट तक करना कपालभाति के साथ।
तो योग का व्रत, परमार्थ का व्रत, पवन मुक्तासन लंबा करना है। थोड़ी देर में ही लोगों की गर्दन दुखने लगती है, पेट दुखने लगता है, कमर दुखने लगती है, तो ऐसे धराशायी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेट करके उत्तान पादासन कर सकते हैं। फिर जिनका सामर्थ्य ज़्यादा उनसे नौकासन, पादागुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन भी करवाएंगे, जिससे जितना बन पाए। मैंने बार बार कहा है, शिक्षा से बड़ा कोई निर्माण का काम नहीं हो सकता और चिकित्सा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। चिकित्सा से हमने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है। यदि किसी को सही समय पर सही चिकित्सा ना मिले तो कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ बहन बेटियां विधवा हो जाते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और कोरोना के समय तो देखा पूरी मानवता पर संकट आ गया। परसों एक माँ थी, प्रेमलता, चित्तौड़ से आई थी, राजस्थान से। कहने लगी, बाबा जी आप ना होते, योग ना होता, भारत की सनातन विद्या ना होती तो आधे से ज्यादा दुनिया मर गई होती। बात तो सही है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिनमें सामर्थ्य है वो नौकासन भी ऐसे लंबा करे। लोग थोड़ी देर करते हैं 10-20 सेकंड, फिर नीचे आ जाते, इससे बात नहीं बनेगी। लंबा करने का अभ्यास करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है वे तो कर पाएंगे, और जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है उसकी ललित फोफले की तरह 1-1 फीट की दूरी रहेगी। यहाँ तक लाना है बच्चे, ये हाँ कोशिश तो कर रहा है लड़का, भी तो आया, और देखते हैं कितनी देर रुकता है। जिद्दी तो है ये भी, करना तो गुरुजी की तरह ही है। ये सारे आसन तेरे लिए ही हैं, तेरे को भी अब 5 पर लाना है तेरा HbA1c। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पवन मुक्तासन, और ये सेतु बंद, ये तो सभी से हो जाता है, इतना तो सबको करना है। तो अपना अपना अभ्यास। अब ये तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस चल रही है। पहले हमने ओबेसिटी के लिए किया, जिनको बल स्ट्रेंथ बनाने के लिए करना हो उनको भुजंग आसन, उनको दंड या बैठक हो 100 बार करने हैं। सूर्य नमस्कार भी 100 बार तक कर सकते हैं। जो अभ्यस्त हो जाते हैं तो 20 मिनट में 100 बार तक कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है वे तो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी कर सकेंगे, जिनसे जितना बन पाए। सर्वांगासन, हलासन के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और चाहिए। तो योग का व्रत, परमार्थ का व्रत और भारतीय शिक्षा और चिकित्सा पद्धति को
पूरे विश्व की चिकित्सा और शिक्षा पद्धति के रूप में रूपांतरित करने का एक व्रत लिया हुआ है, और इससे पूरी दुनिया बहुत सुखी होगी, पूरी दुनिया बहुत अच्छी होगी। शिक्षा से चरित्रमान व्यक्ति निर्माण होगा और चिकित्सा सेवा से विश्व का कल्याण होगा। हम रोज यही प्रार्थना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आत्मनः मोक्षार्थम जगद्हिताय च। ऐसे हाथ लगा के, बिना हाथ लगाए सालंब और निरालंब सर्वांगासन हलासन। जिनसे अधिक न बन पाए पवन मुक्त आसन ही 10-20 मिनट कर ले कपालभाति के साथ। एक राउंड 5 मिनट का करो, ले लीजिए आप तो पवन मुक्त आसन का ही। और लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम, और मैं शीर्षासन तक पहुंच रहा हूं अभी। ऐसे प्रवाह के साथ ऐसे किए जाना। चला जा रहा हूं मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए, तूफान भारी थामे हुए बस मेरा हाथ, तू है मेरे साथ, तू है मेरा नाथ, तू है नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है प्रभु, मैं तेरी शरणागत हूं। शरणागत हम, शरण तुम्हारी सुनियो प्रभु, विनय हमारे। ऐसे भगवान की शरणागति में योग हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मयि एव मनाधत्स मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान की शरणागति में ऐसे रहना है कि बस मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे तेषाम् अहम समुद्धर्ता। मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात, पार्थ मयि आवेशित चेतसा। अब मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के संकल्प के साथ आत्म स्वरूप से जुड़ के, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को, प्राणों को साधते हुए आत्मनुशासन में प्रतिष्ठित होकर के, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में रहते हुए, अपने निज धर्म को, आत्म धर्म को, ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होने देना। मैं बार बार कहता हूं, आत्म विस्मृति, आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, आत्मवंचना और अंततः मूलतः जो भी कहें प्रमाद से बच करके एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना।
अपनी निजता में बने रहना। ऐसे बाह्य प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण, योगिक व्यायाम की, आसनों की, प्राणायाम की, ध्यान की, भजन की, और अंततः अपनी निजता की, अपने आत्मस्वरूप की निरंतरता बनी रहे। निजता की निरंतरता बनी रहे। एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना, अपना आपा नहीं खोना। हम योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें। ऐसे ये योग का प्रवाह निरंतर बना रहे। 1-2 मिनट से तो प्रारंभ होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1-2 मिनट, धीरे धीरे से नीचे आना। थोड़ी देर जो लंबा करते हैं उनको शवासन करना, कम से कम आधा से 1 मिनट, या शीर्षासन करना। फिर अपने सहज आसन में आना। तो जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे आगे पीछे पूरा झुकना। आगे झुके तो मंडूकासन हो गया। भी मंडूकासन 1-2 मिनट लगातार ऐसे करना। धीरे धीरे 10 मिनट तक करना। लगातार 10 मिनट करने का लाभ ही अलग है। इसलिए मैंने बार बार कुछ बड़े शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अखंड योगाभ्यास, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड सेवा, अखंड साधना। अपना साधन, अपनी साधना, अपना साध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य। एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए हमसे। निरंतरता का परिणाम है जिंदगी। सातत्य का नाम ही सफलता है, जिसको हम जीवन में सफलता या विजय कहते हैं। सातत्य का परिणाम है। लगातार लगे रहिए आप, योग में, अध्यात्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती बाड़ी में, बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, विज्ञान में, तकनीकी में, अनुसंधान में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें आप निरंतर लगे रहते हैं। कला में, संगीत में, साहित्य में, जो जहां है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, अलग अलग सेवाओं में, जो प्रकृति और परमेश्वर के विधान के तहत हमें कर्म मिला, उसको अपना धर्म मान करके यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः काय कवे कैलासा स्वेन क्रतुना संवदेत कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाह नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो अखंड योग की साधना, समग्रता से योग की साधना, समग्रता से योग में भी समग्रता, आयुर्वेद में भी समग्रता, चिकित्सा में, उपचार में भी समग्रता। हम एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना। अब एक एक तत्व को लेकर के कुछ लोग बातें करते रहते हैं। केवल योग से, केवल कर्म योग से, केवल यज्ञ से, केवल आयुर्वेद से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से, केवल मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, केवल एक औषधि मात्र से बात नहीं बनेगी। कई उपाय, विविध उपाय, सभी दिशाओं से उपाय एक साथ करने पड़ते हैं। इसको मैं समग्रता शब्द से कहता हूं। तो ऐसे मंडूकासन,
10 मिनट तक लगातार करना। अभी शायद 1-2 मिनट हमने किया। ऐसे मुट्ठी बांध के नाभि के दोनों ओर लगा करके। कल आप एक महाराष्ट्र के बालक को, छोटा सा बालक, सार्थक, दूसरा दक्ष, 4 साल का सार्थक, 10-12 साल का दक्ष, शुगर हो गई थी। अब दोनों ही मधुमेह से मुक्त हो गए, नॉन डायबिटिक कर दिया। 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा था बालक। सुले ललित फोफले जी 40 यूनिट थी। अब बोले जी चावल खा के देख लिया, आलू खा के देख लिया, मिठाई खा के देख ली, अब 5 से आगे बढ़ ही नहीं रही HbA1c। 40 यूनिट इंसुलिन। अच्छा, एक बात और ध्यान में आई अभी बोलते बोलते, एक बैरियर आ जाता है लोगों के ना, बीमारियों के बारे में भी एक बैरियर दिमाग में आ रखा है। ये शुगर तो अब जिंदगी भर रहेगी, बीपी या थायराइड या अस्थमा या अर्थराइटिस, कोई भी बीमारी हो जाती है, मोटापा, कंप्रोमाइज कर लेते, एक बैरियर ब्रेक करने हैं। चलो इसी के ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर। हमने बहुत सारे बैरियर्स ब्रेक किए। एजुकेशन में एक बैरियर था, लोग कहते थे जब तक कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ोगे, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ोगे, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। हमने वो बैरियर तोड़ा और गुरुकुल में पढ़े। लोगों ने कहा हिंदी और संस्कृत के माध्यम से पढ़ करके आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। हमने वो बैरियर तोड़ा। ये ठीक है कि आज हमने भाषाओं के भी बैरियर तोड़ दिए, सारे अवरोध, सारी दीवारें हमने तोड़ी। अब इसको बैरियर बोलो, अवरोध बोलो, दीवार बोलो, अब इसको सारे बंधन बोलो, कुंठाएं बोलो, कंडीशंस बोलो, आग्रह बोलो। अब हम सारे दुराग्रहों से, सारी दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की कुंठाओं से, सब प्रकार की दीवारों से, सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार की मर्यादा में रहना एक अलग तत्व, और बाकी जो हमने रेखाएं खींच रखी हैं जातियों की, पंथों की, मजहबों की, इन सारी दीवारों को हमने लांघा है। अब बैरियर तो बड़ा शब्द है, मंडूक आसन, ऐसे लंबा करना। अब जिनको शुगर है तो 10-10 मिनट से लेके 20-20 मिनट तक मैं मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, अधमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करवाता हूँ, उसको आगे भी कराऊंगा। फिर 100 बार, 100 बार हम फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, 100 बार हम फिर भुजंगासन भी कराएंगे, दंड भी कराएंगे। ऐसे अपने अपने अभ्यास निरंतरता के साथ ऐसे करते जाना, और बिना रुके, बिना थके, बिना प्रमाद के पूर्ण उत्साह में रहना है। उत्साह को सत्व का कार्य सिद्धि सत्व बहुत ही महता मनोपकरण है। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व की बड़ी बात की गई है शास्त्र में। ऐसे निरंतरता पूर्वक मंडूकासन, शशकासन तो बहुत ईजी है, लेकिन इसकी भी बड़ी महिमा है। ये भी कपाल भाती के साथ संपन्न मंडूकासन, शशकासन, फिर पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये भी मैं कहता हूँ 1-2 मिनट तो सबको करना है।
और फिर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक जाना है, एक प्रवाह के साथ। इतना न कर पाए तो आधा कर लेना, और जो पूरा कर पाए तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। लोग बहाने बनाते रहते हैं कि जी घर में जगह कम है, योग कहाँ करेंगे। अब हमने ये छोटे से कमरे की 6 बाई 10-12 की जगह ले रखी, 4 तो हम ही कर रहे हैं उसमें। एक 10 बाई 12 के कमरे में पूरा घर, पूरा कुणबा खानदान योग कर सकता है। हर मौसम में योग कर सकते हैं। घर में जिसको डाइनिंग रूम बोलते हैं, जिसमें तुम जगह घेर के रखते हो पूरी आड़ कबाड़ भर करके, उसमें ऐसी व्यवस्था रखो कि उस घर के अंदर सुबह के समय जो भी फर्नीचर है, जो भी चेयर्स हैं, उनको एक साइड में कर दो और वहीं पूरा परिवार योग करे। हर घर में योग हो। हर घर में योग हो। सुबह सुबह बच्चे योग करें, बड़े योग करें, बुजुर्ग योग करें, आबाल वृद्ध, परिवार के बच्चों से लेकर के सब बड़े बुजुर्गों को योग की साधना करनी। और मैं कहता हूं सुबह सुबह योग करने का और दिन भर 18 घंटा पुरुषार्थ करने का, जिनका स्वभाव बन जाएगा, फिर वो सारी दीवारें लांघ करके, सारी सीमाएं लांघ करके असीमित ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता और विजय को पा सकेंगे। ये भी एक बैरियर है। सभी समृद्ध नहीं हो सकते, सभी उन्नत नहीं हो सकते, सभी बड़े आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैश्विक साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। इन कुंठाओं में हमें बांध दिया है। समर्थ लोगों ने ऐसी सीमाएं खींच दी, ऐसी रेखाएं खींच दी, ऐसी दीवारें खींच दी, ऐसी कुंठाओं में हमें बांध दिया है, या ऐसे अवरोध वो जानबूझ करके भी खड़े कर देते हैं। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, इस तरह की का एक पूरा ताना बाना रचा जाता है। सब प्रकार से व्यक्ति कुंठित होता रहे, वो ये स्वीकार कर ले कि वो अपने प्रारब्ध के कारण से गरीब है, वो सामाजिक व्यवस्थाएं के ठीक न होने के कारण से दुखी है, दरिद्र है, गरीब है। वो जब तक दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और ये वैश्विक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो सफलता का शिखर आरोहण नहीं पा सकता। तो खैर, ऐसे में मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करवा रहा था, और थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो हमारा फोफले तो सो ही जाएगा। इसको अवसर मिले, ये भी अच्छा अभ्यास है कि सो जाता है फिर। तो ऐसे झुक गए आगे और इसी में रुक गए, और रुक करके चलो तुम भी करो मंडूकासन, योग मुद्रासन, कपालभाति के साथ। अविन जी, सुरेश जी, ये भी हमारे योगी बालक हैं। मैं लाखों करोड़ों बालकों का पिता भी हूं, पालक भी हूं। कुछ लोग कहते थे सन्यासी हो गया, किसी के काम का नहीं रहा।
आप कहते रहे सन्यासी हो गया, ये सबके काम का है। सन्यास का मतलब त्याग नहीं है। त्याग तो उसमें एक मामूली सा अंश है। सन्यास का मतलब है सबको आत्मसात कर लेना। मैंने समष्टि को आत्मसात कर लिया है। मैं करोड़ों लोगों के लिए पिता समान हूं, मां समान हूं। दाढ़ी मूछ वाली माता जी, बिना शादी विवाह के, बिना परिवार के, सारे संसार को अपना परिवार मान के उनके साथ एकात्म होकर के मैं करोड़ों लोगों के लिए माता पिता समान हूं, करोड़ों लोगों के लिए गुरु समान हूं, करोड़ों लोगों के लिए मित्र हूं, उनका सहधर्मी हूं, सहयात्री हूं। करोड़ों लोगों के लिए मैं गुरु हूं, करोड़ों लोगों के लिए मैं फैमिली डॉक्टर हूं। करोड़ों लोगों की मैं प्रेरणा हूं, उनका इंस्पिरेशन हूं, मोटिवेशन हूं, उनके लिए रोल मॉडल हूं, आइकॉन हूं। मैं करोड़ों लोगों के लिए अन्नदाता भी हूं। पतंजलि के माध्यम से जो पुरुषार्थ हो रहा है, स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित जो पतंजलि के लाखों करोड़ों भाई बहन पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे करोड़ों लोगों को जीवन मिला है। ऐसे ये योग मुद्रासन लंबा कर रहा है ऐसे। और जब उठा लो पूरा उठा लो, पीछे बहुत सहज समुद्र है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी ऐसे पर्दों के बीच में पूरा उठा दो इसको। खटर पटर जब कर ही रहे हो तो एक बार कर ही लो, फिर बार बार खटर पटर नहीं। दुनिया में थोड़ी खटर पटर तो होती है, पूरा उठा दो। हाँ ऐसे। और यहाँ अब समुद्र जो है उफान पर है, सारी नदियां उफान पर है, सारे देश में उफान है, तूफान है। मनुष्य तू बड़ा तूफान है, तू बड़ा महान है, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है। पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, अगर तो हिम्मत से काम ले। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, दोनों तरफ से ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। तो पहले बंधन सा लग रहा था, और हम बंधन में कभी रहे ही नहीं, बंधन सारे तोड़ दिए। और सारे बंधन तोड़ करके सबको अपना लिया। सन्यास का मतलब है सबके साथ एक न्यास हो गया, सबके साथ सम्यक न्यास हो गया। सारे संसार को आत्मसात कर लिया, पूरी समष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात कर लिया। मूर्त के साथ अमूर्त के साथ, प्रत्यक्ष के साथ परोक्ष के साथ, सूक्ष्म जगत के साथ, दैवी जगत के साथ, पराचेतना के साथ, परब्रह्म के साथ एकात्म हो गए। ये संन्यास है। ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे यहीं से पकड़ो, यहाँ से। हाँ कोशिश करो, नहीं आता है तो यहीं से पकड़ लो, ऐसे ही। हाँ इसको झुकाओ ऐसे, इससे पूरा प्रेशर आएगा लीवर पर, स्प्लीन पर, इंटेस्टाइन पर, पेनक्रियास पर। धीरे धीरे पैर ऐसे सीधा, पंजा सीधा, बॉडी का अलाइनमेंट ऐसे धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। फिर भी आज कोशिश की है सबने।
चलो अब दो बातों के ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं। पिछले लगभग अब कल परसों 1 महीना हो जाएगा, पिछले लगभग 1 महीने से मैं एक विशेष पुरुषार्थ में लगा हुआ था। यद्यपि मैंने अपना योग धर्म, अपना अध्यात्म धर्म, ये तो मेरा मूल धर्म है, ये तो मेरी मूल चेतना है, इसको एक दिन के लिए भी छोड़ा नहीं। लेकिन कभी पेद्दापुरम में, राजमुंद्री, पेद्दापुरम, फिर दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, फिर वहाँ से सीधा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार करके फिर सिंगापुर जाना, सिंगापुर से फिर हरिद्वार का इंटरनेशनल योग डे करना, फिर सीधे उसी दिन अमेरिका पहुंच जाना, फिर न्यूयॉर्क के जो है सेंट्रल पार्क से योग, और फिर वापस हरिद्वार, फिर हरिद्वार से वापस आज मुंबई। मैंने कहा था जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको प्रकट नहीं किया जाता। ये भी एक नीति है। महर्षि चाणक्य ने भी ऐसे ही कहा है, शास्त्र की भी ऐसी ही नीति है, और भगवान का भी ऐसा ही विधान है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पोषण अपावृणो सत्य धर्माय तिष्ठति। अब एक तरफ से ऐसे 5 मिनट, दूसरी तरफ से कम 5 मिनट, ऐसे 10 मिनट ये करना। तो देखो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल देता हूँ। सीमाएं, दीवारें, बंधन, कुंठाएं हमने कैसे तोड़ी हैं, दीवारों को कैसे लांगा है, बाउंड्रीज को कैसे, बैरियर्स को कैसे ब्रेक किया है। शिक्षा में हमने सनातन शिक्षा पद्धति को, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नए क्षितिज पर आरोहण दिया है, अभी तो और देना है। चिकित्सा में, शिक्षा में बोलते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अलावा तो दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। चिकित्सा में भी अंग्रेजी दवा। अब किसी जाति में, किसी पंथ में, किसी मजहब में और तमाम तरह की बाउंड्रीज में लोग उलझे हुए थे। आज जिस मुंबई में मैं हूं, लंबा करना है ललित भोपले? हाँ, अभी थक मत, अभी तो बहुत बाकी है मामला। मुख बंद, लंबे लंबे श्वास नासिका से लेने हैं। ऐसा अभ्यास बनाओ, मुंह बंद रहना चाहिए हमेशा। मुंह बनाया बोलने के लिए और खाने के लिए, नाक बनाए श्वास लेने के लिए। ऐसे तो हमने शिक्षा में जो दीवारें थी, चिकित्सा में जो दीवारें थी, भाषा में दीवारें थी, भाषा की दीवारें, प्रांतों की दीवारें तोड़ी। मैंने सर्वाधिक अपना समय दिया है, पहले तो गुजरात को दिया था, फिर अब सबसे ऊपर महाराष्ट्र, और उसका परिणाम देख सकते हैं। महाराष्ट्र का कोई जिला ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र का कोई तहसील ऐसा नहीं है, और मैं आज तो ये कह सकता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर योग की महिमा लोग न जानते हो। नहीं पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति।
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप जब कर्म करते हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल ताका, सोता ही फल चाखा। स्वेन क्रतना संवदेत स्वकर्मणा तम अभ्यर्च काय कवे कैलास। मैं कर्म की बात कर रहा था तो मैं ये भी बात कर रहा था कि सारी दीवारें भाषा की, प्रांतों की, मजहब की, सब हमने, और अब तो मैं कई बार कहता हूँ, मैं तो विश्व नागरिक हूँ, मैंने दुनिया के देशों की भी दीवारें लांघ दी, अब तोड़ दी हैं, सब मत पंथों की। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम, शुद्धो हम स्वस्थो हम मुक्तो हम, बुद्धो हम महावीरो हम, नानको हम गौतमो हम, कपिलो हम कणादो हम, पाणिनि ही हम, लक्ष्मी हम, सीता हम, सावित्री हम, दुर्गा हम, शक्ति ही अहम, आत्मा हम। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयुभूत विजानत, तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यत। ऐसे गोमुखासन दोनों तरफ से करना। तो सारी दीवारें लांग करके बैठे हैं, और यही दीवारें हमने नहीं लांगी। अब इन दीवारों में एक और दीवार का जिक्र करता हूं। किसी साधु ने आज तक कोई कंपनी लिस्टेड नहीं करवाई। हमने शेयर मार्केट में, जिसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, इक्विटी मार्केट कहते हैं, और सारी दुनिया की लगभग मैं कहूँगा 70% ताकत, आर्थिक ताकत और अर्थ शक्ति जहाँ होती है ना, वहाँ सारी शक्तियाँ उसके केंद्र में अर्थ है, उसके चारों तरफ धर्म पनपता, उसके चारों तरफ स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता पनपती है, उसके चारों तरफ खुशहाली होती है। और जहाँ अर्थ नहीं होता वहाँ सब अनर्थ होता है, दरिद्रता होती है। खैर, किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए, समृद्धि सेवा के लिए, साधन सेवा के लिए। अब इसको जो 10 मिनट कर लेगा, ऐसे लगातार ये 10 मिनट लगातार ना हो पाए तो आप 1-2 मिनट करके 5-5 मिनट में करें। तो ये सारे दुराग्रह में तोड़ने हैं, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, राजनीति के बारे में। और ये जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, जो कार्य आप 100 साल में करना चाहते हैं वो कार्य आप 2 साल में कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है इसमें, शेयर मार्केट को, इक्विटी मार्केट, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है ये, और ये इसका बहुत बड़ा तत्व है ये इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट। ये पूरा कैपिटल मार्केट इसी पर टिका है, पूरी कैपिटल इसी पर टिकी है। तो खैर,
लगातार अपने अभ्यास करें, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। और इन अभ्यासों को करते करते मैं बता रहा था कि 1 माह से जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चल रहा था, उसका आज और कल एक बड़ा दिन है। और अब इस पूरे अनुष्ठान से अब स्वदेशी एक नए मुकाम तक पहुंच जाएगा। और जो हमारा लक्ष्य था कि पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बने, अब इस दिशा में अब एक बहुत ऊंची उड़ान आज से भरी जाने वाली। अब इसमें भी चरणबद्ध तरीके से पतंजलि ब्रांड को लेकर के अब इसके कम से कम 100 स्टेप्स हैं, 100 इसके सोपान हैं। धीरे धीरे करके, चलो दोबारा करो मंडूकासन। धीरे धीरे करके मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, लेकिन मैंने सबको प्रथम दिन कहा था कि आप भी इसके साथ जुड़िए। और ये यात्रा बहुत लंबी जाएगी। शब्दों की एक मर्यादा है, और मैं किसी के भीतर कोई काल्पनिक सपना, कोई कल्पना, किसी भी प्रकार की कोई लालच, कोई ग्रीड नहीं पैदा करना चाहता। सपनों से परे, कल्पनाओं से परे ग्रीड, लॉस्ट, एम्बिशन से भी परे एक तत्व है, एक ब्रॉड विजन है कि पतंजलि को यदि सब भारतीयों को समझ में आ जाए, यूनिलीवर से भी बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, नेस्ले से बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, दंत कांति को कोलगेट से बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। जब अमेरिका था तो वहाँ न्यूयॉर्क के उस जगह पर भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइम स्क्वायर, वहाँ सब प्राइम लोकेशन पर, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ प्राइम लोकेशन पर कोलगेट और कोका कोला के होल्डिंग लगे हुए थे। तो मेरे से एक दिन बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी, हम वो देखना चाहते हैं दिन जब यहाँ कोलगेट की नहीं, दंत कांति की ब्रांडिंग हो, या कोका कोला की नहीं, या पतंजलि की ब्रांडिंग हो। ऐसा बड़ा ब्रांड बनाने के लिए एक यात्रा तो लंबी है। आज ये जो ब्रांड बने, इनके पीछे की 100 200 सालों की यात्राएं हैं, लेकिन हम कहाँ थकने और रुकने वाले हैं। उन्होंने जो यात्रा 200 साल में पूरी की, हम उसको 20 साल में पूरी करने वाले। उन्होंने जो यात्रा पूरी की थी भारत में 100 साल में, हमने 10 साल में पूरी कर दी थी। फिर आगे आगे हमें और शक्ति मिल रही है, तो वो 10 साल का काम, वो 100 साल का काम हम 2 साल में भी कर सकते हैं। इसी के लिए एक प्रबल संकल्प चाहिए। और इसलिए मैंने कहा था, मैं हेल्थ और वेल्थ की इस यात्रा में आप करोड़ों भाई बहनों को साथ में लेकर के आगे चलना चाहता हूं। और इसलिए आज से 2 साल पहले मैंने कहा था, करोड़ों भाई बहनों को डीमैट अकाउंट खुलवाने चाहिए। देखिए, सामान्य पुरुषार्थ से आप दाल रोटी खा सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। विशेष पुरुषार्थ से आप संपन्न हो सकते हो, धनाढ्य हो सकते हो, ऐश्वर्यवान हो सकते हो। और मैं कहता हूं, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल के साथ आपके पास में धन बल भी होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए। भगवान का नाम ही ईश्वर भी है। ऐश्वर्यात ईश्वरः, ऐश्वर्य से ही ईश्वर है। और भगवान शब्द भग कहते ही संस्कृत में
ऐश्वर्य को है। भगवान का मतलब ही ऐश्वर्यवान है, तो हमें ऐश्वर्यवान होना है, धनवान होना है, समृद्ध होना है, हमें प्रॉस्परस लाइफ जीनी है, प्रॉस्परस लाइफ जीनी है। दरिद्रता ये तो सबसे बड़ा पाप है, दुख है। तो पतंजलि के साथ आप भी आगे बढ़े। अब एक एक बाजार की जो सूक्ष्मताएं हैं वो सबको नहीं पता होती हैं। थोड़ा कोशिश कर लो, मुझे भी नहीं पता थी ये कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट क्या है, मुझे भी तो नहीं पता था। हमने भी तो पता किया, और ये सब पता करने में मुझे मात्र 2 दिन लगे, पूरा समझने में। फिर तो अनुभव से, अब 2 साल में सारा अनुभव आ ही गया ना। नेशनल इन्वेस्टर्स से लेकर के जो पूरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हम एकात्म हो गए ना। आज से 2 साल पहले एक राहुल राठी नाम का बालक है, हमारे राम कुमार राठी जी बहुत आत्मीय स्वजन हैं, पतंजलि परिवार के अभिभावक जैसे। उनके बच्चे से मैंने पूछा, भाई तुम बहुत काम करते हो, मुझे बताया राम कुमार जी ने कि तुम अपने पिता का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उनका, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डर का, रियल एस्टेट का, उसमें तुम नहीं घुसे, तुम पूरा इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, ये कैपिटल मार्केट में काम करते हो, तो मुझे इसके मूल तत्व समझाओ। चलो एक दिन मैं पूरा समझा दूंगा। अब ये 6% डाइल्यूशन वाला काम अब आजकल में पूरा हो जाएगा, इसके बाद में हम पूरी बात करेंगे। बस आज तो इतना सा सार कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि करोड़ लोग इसमें सहभागी हों। मुझे पता लगा है कि लगभग 4-5 करोड़ लोगों ने, माने भारत की कुल आबादी के लगभग 3% लोगों ही अब इस मार्केट में को जानते हैं थोड़ा बहुत, और उसमें 1% लोगों के, 1% से भी कम, लगभग 1 करोड़ अकाउंट ही लगभग एक्टिव रहते हैं। लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर लोग लानत देते रहते हैं, उलाने देते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि 99% लोग गरीब हैं, 1% लोग संपन्न हैं, उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है। अरे भाई, तू भी कर ले कब्जा, लेकिन तेरे को फिर वैसा थोड़ा विवेक होना चाहिए, थोड़ा धीरज होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। खैर, जिनको विजन है उन्होंने अकाउंट खुलवा भी लिए हैं, वो जुड़े भी हैं, आगे भी जुड़ेंगे, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, एक वैश्विक ब्रांड भी बनाएंगे और उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाएंगे। मुझसे लोगों ने कहा, स्वामी जी ये मंडूक आसन और फिर योग मुद्रासन। कुछ लोग मेरे साथ थे इस लिक्विडेशन के प्रोसेस में कि स्वामी जी आप चैरिटी की बात नहीं करना, लेकिन मैंने देखा दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जो है आप अपने पास में जो आपके हिस्से की समृद्धि है, प्रॉफिटेबिलिटी है, आपके हिस्से का जो लाभ है, आप जो अर्न कर रहे हो, उससे जो ब्रांड को बनाने में खर्च करना है, जो कंपनी को बड़ा करने में खर्च करना है, तो कर रहे हो। आप सरप्लस मनी को आप अपने हिस्से को चैरिटी में लगा रहे हो, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो दुनिया में सच्चाई के साथ दुनिया खड़ी होती है। सत्यमेव जयते बहुत बड़ा तत्व है। ये राजनीति में भी है, ये अर्थव्यवस्था में भी है, समाज में भी है, धर्म में, अध्यात्म में, घर में, परिवार में, संसार में, सब जगह है। सत्यमेव जयते, सत्य के साथ दुनिया खड़ी होती है। आज स्वामी रामदेव जो एक अकिंचन सा फकीर है, उसके साथ दुनिया खड़ी हुई है। तो सत्यमेव जयते के कारण से खड़ी हुई। अब सत्यमेव जयते का अर्थ तो इतना सा लोग करते हैं, सत्य की विजयते हो, लोग कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे इस सत्य माने रियलिटी, ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, शाश्वत सनातन सत्य।
संसार का सत्य यह है, ये सारा संसार सत्य नोत्तमिता भूमि। भगवान के परम सत्य विधान से ऋतम च सत्यम चाभिदा तपस्वध्य जायत ततो रात्र जात ततः समुद्र अर्णव। ये सारी सृष्टि भगवान के सत्य विधान से चल रही है, और जो भगवान के उस सत्य विधान के अनुरूप जीते हैं उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। ये है तत्व की बात। तो आज इंस्टीट्यूशंस बिड करेंगे, कल जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको भी अवसर मिल रहा है, और मैं तो कहूँगा उसमें जो हमारे ऐसे भाई बहन जो इस पूरी यात्रा में अब धीरे धीरे ऐसे 1-2 मिनट तक ऊपर टिकने का अभ्यास हो जाए। चलो, जैसे इस दरिया की कोई सीमाएं नहीं है। एक के बाद दूसरा समुद्र मिलता चला जाता है कहीं ना कहीं से, और पूरी दुनिया के ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 तो मूल हैं, फिर कहते हैं 7 समुद्रों में ये पूरी दुनिया का ताना बाना, और 70% उसमें पानी भरा पड़ा है। उसकी सीमा रहित का मतलब एक दरिया धरती पर है, फिर दूसरा धरती के ऊपर है, एक धरती के नीचे, एक आसमान में। ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, जब बरसता है तो पता लगता है बोले बादल से फट गए भाई, तो प्रलय हो गई। ये जीवन अनंत है, सृष्टि की सत्य भी अनंत है। भगवान हरि परमात्मा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। खैर, ऐसे बटरफ्लाई कर लें, फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जिनसे अधिक नहीं हो पाता है तो कम से कम यही कर लें। जिनसे अधिक हो पाता है फिर वो दंड बैठक पूरे लगा लें, और कुछ नहीं तो भुजंगासन ही पूरा कर लें। अब वहाँ तक भी आगे बढ़ेंगे। सौ बार भुजंगासन कराएंगे आज ऐसे। सुबह से शाम तक हमारे सामने बहुत से उत्तरदायित्व होते हैं। सारे उत्तरदायित्वों के बीच में हमें अपने स्वधर्म को, अपने योग धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को, अपने आत्म धर्म को छोड़ना नहीं, उसको विस्मृत नहीं होने देना। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भोर में योग होनी चाहिए, और फिर दिन भर कर्मयोग तो हमारी प्रार्थना है ही है। तो अपनी प्राथमिकताएं हमें तय करके और फिर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
हमारे उठने बैठने में, खाने पीने में, सोने में, जागने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, जीवन में बहुत सारे झंझावात, उन सब में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होता ही रहता है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा। अब सबको समता में लाने के लिए समत्वम योग उचित, योग कर लो तो सब कुछ फिर बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो ये छोटे छोटे जो आपके जीवन में अवरोध आते हैं, पड़ाव आते हैं, अलग अलग प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब के बीच में आपने योग नहीं किया, अंत में तो हम दंड बैठक, भुजंगासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार भी करेंगे। उससे पहले आपको प्राणायाम करवा देते हैं। अब ये भस्त्रिका ये पूरा होना चाहिए। कपालभाति पूरा होना चाहिए। बाह्य प्राणायाम, मैं पूर्णता का उपासक हूँ। मैंने कहा ना, कुछ बड़े तत्वों के मैंने समग्र शब्द को बोला, अखंड प्रचंड शब्द को बोला, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसमें एक शब्द है पूर्णता। जैसे कुछ लोग एक शब्द बोलते हैं, मैंने ये काम भी ख़त्म कर दिया, मैंने पढ़ाई भी ख़त्म कर दी, मैंने आज का काम भी ख़त्म कर दिया, मैंने योग भी ख़त्म कर दिया, हवन भी बस ख़त्म हो गया, सब ख़त्म करने में लगे हुए। ये खात्मा करने में मतलब हो, ख़त्म करने में मतलब हो। ये ख़त्म शब्द बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव शब्द है। पूर्ण कर दी, पढ़ाई मेरी पूर्ण होगी, आगे भी चलता रहेगी, यात्रा पूर्णता है। योग पूरा हो, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से हो। योग पूरा करें, अपना काम भी पूरा करें, ज्ञान भी पूरा, श्रद्धा भी पूरी, कर्म भी पूरा, अपना कर्तव्य भी पूरा। कम से कम 100 बार, 100 से 200 बार से लेकर के 1000 बार तक ऐसे निरंतर करने का अभ्यास होना चाहिए। अब जिनको उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको पहले ही कमर में बहुत दर्द है, शरीर दुख रहा है, लो इम्यूनिटी है, तो थोड़ा धीरे कर लेना। शेष जो कर सकें तो लगातार आप 1 मिनट भी करते हैं तो लगभग 100 बार हो जाता है। जो इतना जोर से न कर पाए वो ऐसे करें। और इसमें चेहरा ना बिगाड़ें। कुछ लोग करते करते चेहरा बिगाड़ लेते, नाक भौं सिकोड़ लेते, नाक सहज, मुखमंडल भी सहज, माथा भी सहज, गर्दन भी सहज। श्वास ऊपर नीचे जाता है तो थोड़े से स्कंध, थोड़े से फुफ्फुस कहते हैं फेफड़ों के,
थोड़े हमारे फेफड़ों में, थोड़े कंधों में, थोड़े तो मूवमेंट आएगा बॉडी में। ये होना चाहिए। अब ये नहीं होता है तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, लो इम्यूनिटी, लो मेटाबॉलिज्म, लो एनर्जी लेवल रहता है, प्रोडक्टिविटी भी आपके लोअर साइड में रहती है, सब कुछ नीचे चला जाता है। तो भस्त्रिका ऐसे 100-200 बार से लेके 1000 बार तक करने का अभ्यास कीजिए। कम से कम सैटरडे संडे 2 दिन तो लंबा करना चाहिए। फिर ऐसे ही कपालभाति। बहुत पॉल्यूशन है संसार में, बहुत झंझट है, बहुत गंदगी है। आप शक्तिशाली होंगे तो आप सब चीज़ों से लड़ पाओगे और जीत पाओगे, विजय पाओगे। नहीं तो ये पॉल्यूशन मार देगा आपको। कपालभाति ये विलय के साथ करें। फिर बाह्य प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, भ्रामृत गीत भी कराएंगे। कपालभाति एक रिदम के साथ। फिर जिनको ऊर्ध्व रेता होना है, मैं बार बार कहता हूँ, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभावों से सबकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, मैं ऊर्जा का संचय करना, ऊर्ध्व रेता बनना है तो श्वास को बाहर छोड़ के भाई ये प्राणायाम कम से कम 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक, उज्जाई भी 5 बार से लेकर 5 मिनट तक, ऐसे ही शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि 5-5 मिनट तक। अनुलोम विलोम तो फिर लंबा करना ही है। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करते हुए साउंड के साथ फिर होल्ड करना। ऐसे उज्जाई भी अभी तो हम सिंबॉलिक कर रहे हैं, 5 बार से लेके 5 मिनट तक करना। शीतली, शीतकारी।
फिर बाएं से लेना लगातार, बाएं से बार बार लेना, दाएं से छोड़ना। ये चंद्र भेदी है। दाएं से लेना बार बार, बाएं से छोड़ना सूर्य भेदी। और बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा, फिर दाएं से छोड़ना, दाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा, फिर बाएं से छोड़ना। ये नाड़ी शुद्धि है। नहीं तो जिनको रोक करके करना है, खास करके नस नाड़ियों की समस्याएं हैं, लो इम्यूनिटी है, ऐसे MS MND ऑटोमेन डिजीज है, तो होल्ड करके बीच में सांस को रोक करके फिर करना चाहिए। तो नाड़ी शुद्धि, और लिया छोड़ दिया तो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को भी लंबा करना चाहिए। कुछ लोग बहुत छोटा श्वास लेते हैं, जितना लंबा होगा और साउंडलेस ब्रीदिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लंबा ले, लंबा छोड़े, और सहज रहे। हाथ भी सहज, शरीर भी सहज, पीठ भी, पेट भी सहज, पूरा शरीर भी सहज, इंद्रिया मन सब सहज 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 योग, सहज समाधि, सहज ध्यान। ऐसे सहज योगाभ्यास करते हुए इसको लंबा करें। और लंबा करते करते कुछ बातें बता रहा हूँ, 2-3 बात जो मुझे बहुत दिनों से कहनी थी, समय अभाव में कह ना सका। एक तो पतंजलि वेलनेस में एडमिशन में कहता हूँ 90 से 99% भाई बहन यदि जो मैं बताता हूँ उस बात को पूरा फॉलो करें घर पर रह करके ही, तो 90 से 99% बीमारियों से मुक्त हो सकते। अब कुछ लोगों के जीवन में ऐसे रोग आ जाते हैं, ऐसे बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे बड़े चैलेंजेज आ जाते हैं कि अब वो BP की, शुगर की, थायराइड की दवा छोड़ना चाहते हैं, वो दवा छोड़ना चाहते हैं अस्थमा आर्थराइटिस की, वो दवा छोड़ना चाहते हैं स्ट्रेस डिप्रेशन की, नींद की, वो बंद करना चाहते हैं पेन किलर्स, स्टीराइड्स, इनहेलर्स, वो रोग मुक्त होना चाहते हैं और सब दवाओं से भी मुक्त होना चाहते हैं। वो डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, पेन फ्री, वायलेंस फ्री, लाइफ फ्री, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दवा मुक्त, दोष मुक्त, सब प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, सब प्रकार की नकारात्मकता, सब प्रकार के प्रमाद से मुक्त होकर के जीवन को जीना चाहते हैं। पूरे जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का, आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा, षटकर्मा का। और बहुत वर्षों से, बहुत अरसे से एक एक क्षण हमारे तन में, मन में कचरा इकट्ठा होता रहता है। ये तन का और मन का जो कचरा जो आपने वर्षों से इकट्ठा किया, उस को हटाना चाहते हैं तो एक बार पतंजलि में आ जाए। अनुलोम विलोम करते रहे लगातार, लय के साथ, बिना रुके जो है सबको ये अनुलोम विलोम करना है। इधर बैठो, आप इधर करो, थोड़ा इधर आओ पोपले जी। अब 15 मिनट से पहले रुकना नहीं है, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि हम बिना रुके कंटिन्यू। अब आप मेरी बात भी सुनते रहें और साथ में आपका योगाभ्यास भी होता रहे, इसलिए मैंने ललित जी को, सुरेश जी को, अरविंद जी को थोड़ा करीब बुला लिया
कि लगातार आप करते रहे बस। और लगातार योगाभ्यास करते करते मैं कह रहा था दो चीज़ों के बारे में। एक, पतंजलि वेलनेस में एडमिशन, उसके लिए आस्था के नीचे स्क्रॉल में नंबर चलता है, आस्था की स्क्रीन के ऊपर भी हमारे आस्था के जो कार्यक्रम के एडिटर्स हमारे भाई हैं, हमारे आदरणीय भाई अरुण जी से लेकर के और दीपक से लेकर के ये जितने भी हमारे बालक सेवा में रहते हैं, अलग अलग समय अलग अलग को सेवा का सौभाग्य मिलता है। ये सब नीचे स्क्रॉल भी चलाते हैं, ऊपर पूरा स्क्रीन पर भी आपको नंबर देते हैं, क्योंकि लोग बहुत फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार हो जाते हैं। बहुत तरह की ठगी चलती है, तो आप किसी भी ठगी के शिकार ना हो। जिनको भी हरिद्वार आकर के अपने जीवन को पूरा पावन बनाना है, योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्मा का, पंचमहाभूत चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का, सारे हमारे सनातन के तत्वों का एक साथ अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना है। ये एक्सपीरियंस ना बहुत ही अलग चीज़ होती है। बहुत से लोग बहुत तरह के डिटॉक्स सेंटरों में जाते हैं। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में एक महातीर्थ है। ये मात्र एक चिकित्सा केंद्र नहीं है, ये महातीर्थ है, ये आरोग्य तीर्थ तो है ही। यहाँ आने के लिए आपको 8954661166226633333455 एक पूरी श्रृंखला है नंबरों की। यहाँ तक 895466 एक कॉमन नंबर है, 895466, फिर 3333445 इन नंबरों पर संपर्क करें। और जिनको पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन या डोनेशन देना है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी 100 से अधिक भाई बहनों की टीम सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करती है। ऐसे डोनेशन और एडमिशन के लिए भी 100 से अधिक भाई बहनों की पूरी टीम है। पतंजलि वेलनेस में जो टीम है, पूज्य स्वामी विदेह देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, हमारे बहुत ही पूज्य साध्वी देवार्चना जी, भाई बहनों की एक बहुत ही समर्थ टीम हमने बना रखी है। वो सेवा को अंजाम दे रही है, उस सेवा को एक सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। हमारे पूज्य स्वामी पुण्य देव जी और पूज्य स्वामी हमारे विनय देव जी, उनके साथ 100 से अधिक भाई बहनों की टीम एडमिशन के लिए और डोनेशन के लिए और निष्पुरुषार्थ करती है। हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, पूज्य स्वामी वैभव देव जी सेवा में लगे हुए। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इस सेवा में आप जो भी आहुति देना चाहते हैं, और जो पतंजलि विश्वविद्यालय में अभी एक खास बात और बताना चाहता हूँ, उसके संदर्भ में भी मैंने थोड़ी थोड़ी तो चर्चा की थी कभी कभी, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाता। एक तो BNYS जब 2 साल पहले शुरू किया था तब मैंने काफ़ी चर्चा की थी। किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने ज़रूरी होते हैं, और उसमें भी एक सडन परसेंटेज से आपको क्लियर करने होते हैं कंपटीशन, और तभी आप डॉक्टर बन पाते हैं। इंजीनियर्स के बनने के लिए IIT IIM आदि में एडमिशन के लिए अलग प्रकार के टेस्ट है, सिविल सर्विसेज के अलग प्रकार के टेस्ट हैं, और क्लैट के अब तो न्यायिक सेवाओं के लिए भी, सेना की सेवाओं के लिए भी,
अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आपको उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सौभाग्य अभी मिल रहा है कि आप जो है बिना नीट के, देखो बुद्धिमान तो होना चाहिए बालक, जो बुद्धिमान प्रज्ञावान बालक है उसके हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है। अभी तक कम से कम ये एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी भी दिशा से पढ़े हुए विद्यार्थी आ सकते हैं। हमने एक ब्रिज कोर्स बना रखा है, इसलिए पहली बार संस्कृत पढ़े हुए आर्ट साइड को लोगों ने बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया था, और मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मैं उसको थोड़ा मैं कहूँगा तकनीकी और अभियांत्रिकी अलग अलग प्रकार की जो बहुत जिसको कहते हैं यांत्रिकी जो सेवाएं हैं उनको इतना बल दे दिया, लेकिन हमने ये पहली बार किया है बड़ा पुरुषार्थ कि आप यदि संस्कृत पढ़े हुए हैं आर्ट साइड से भी हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हम BNYS डॉक्टर बना रहे हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BNYS। अब नेचुरोपैथी की डॉक्टरों की कीमत आने वाले 5 सालों के बाद योग आयुर्वेद वालों से भी कहीं ज़्यादा होने वाली है, एलोपैथी वालों से भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। जब हम नेचुरोपैथी का कोर्स बना रहे हैं उसमें योग भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें नेचुरोपैथी भी है, उसके अंदर जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस भी है, उसके अंदर पूरे हमने प्रकृति के और संस्कृति के सारे रहस्य समाहित किए हुए। इसलिए जो अपने बेटा और बेटियों को जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और डॉक्टर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। मात्र अभी शायद 10 या 15 सीट खाली है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर लें और 8954555999 8954555999 ये नंबर है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए भी है और पतंजलि योगपीठ में डोनेशन के लिए भी है। और एक बात और भी कहता हूँ, डोनेशन में पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ 100% आपको टैक्स में छूट मिलती है। ये भी गिने चुने शायद देश में 5 या 10 ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनको ये स्टेटस प्राप्त है। 35 क्या AC क्या बोलते हैं उसको, है ना, AC सेक्शन 35 AC के तहत जो या 35(1)(2) या 35 AC जो के तहत जो है वो एक धारा है, वो तो आयकर की। ATG में 50% मिलता है। ATG सामान्यतः ट्रस्टों को मिलता है। ATG में 50% मिलता है, लेकिन पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में आप दान देते हैं तो आपको 100% टैक्स छूट मिलता है। अर्थात जो आप दान करते हैं उस पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगता। नहीं तो आप पहले दान करते हैं उस पर 50% पे टैक्स लगता है, फिर आप दान करते हैं, तो ये एक तरह से आपके खर्चे में आ जाता है। ये जिन लोगों के को पता है थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का के कानून का, उनके लिए ये बड़ी सूचना है। तो जिनको लाइफ एटेंड फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर बनना है, इस सनातन धर्म की सेवा महायज्ञ में, राष्ट्र धर्म के इस युग धर्म के इस सेवा महायज्ञ में, व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण युग निर्माण के इस महा अनुष्ठान में जिनको अपनी आहुतियाँ देनी है उनके लिए मैंने कहा कि वो अपना डोनेशन भी दे सकते हो और एडमिशन BNYS। और एक बात और मैं कहूँगा, अपने बालक बालिकाओं को संस्कृत के विद्वान और विदुषी बनाइए, संस्कृत के व्याकरण के दर्शन के, और इसके लिए भी आप अपने बच्चों को पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए। 100% गारंटी, जॉब की गारंटी के साथ। 90% बच्चे पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अब देखो बेरोजगार हो रहे हैं। 90% बेरोजगार बच्चे तैयार कर रहे हैं हम। कहाँ से? विश्वविद्यालयों से।
तो पतंजलि विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ एक भी बालक जो व्याकरण, दर्शन अपने अपनी संस्कृति में जो दीक्षित होगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम संस्कृत को अनिवार्य कर रहे हैं, और उसके लिए संस्कृत के स्कॉलर्स की, व्याकरण के जो है विद्वानों की, दर्शन के विद्वानों की, व्याकरण दर्शन संस्कृत के विद्वानों की हमें ही आवश्यकता है। 50,000 से ज़्यादा विद्वान और विदुषों की आवश्यकता तो आज मुझे प्रतीत, आने वाले 5-10 सालों में 50,000 से 1 लाख लोगों को तो हम ही रोजगार दे सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा तत्व है। तो कई बार वक्त के अभाव के कारण से हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते, और जब हम योग शिविर ले रहे होते हैं तो उस समय दूसरे विषय प्रधान हो जाते हैं, तो ये विषय छूट जाता है। तो इसलिए मैंने आज दोनों ही विषयों को, डोनेशन और एडमिशन पतंजलि विश्वविद्यालय में और पतंजलि वेलनेस योगपीठ में योगग्राम निरामय में जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें भी एडमिशन के लिए, और जो नहीं करा पाते ऑनलाइन एडमिशन तो डायरेक्ट एडमिशन पतंजलि विश्वविद्यालय में और योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आ सकते हैं। और अब तो कावड़ भी हल्की पड़ गई है, खाली अब जो है 2 दिन बाद ये पूरी यात्रा पूरी हो जाएगी कावड़ की, कावड़ यात्रा, कावड़ सेवा, और गंगोत्री से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, ऋषिकेश से लेकर के जो आप पवित्र गंगा जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वो भी प्रक्रिया क्या अमावस्या पड़ रही है ना, पूर्णिमा अमावस्या, सारे भोले भंडारी हैं, किसी को नहीं पता तो भगवान शिव का अभिषेक भी संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद हरिद्वार में भीड़ भी कम हो जाएगी। और भीड़ है भी, तो मैंने कहा ना, कई बार हम बहाना बनाते रहते हैं जी, अभी सर्दी, अभी गर्मी, अभी भीड़ है, अभी कावड़ है, अभी बरसात है, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है। जब वक्त मिले, और मैं तो कहता हूँ जिनको बड़ी बीमारी है, अभी शुगर शुरू हुई, अभी बीपी थायराइड शुरू हुआ, अभी आर्थराइटिस अस्थमा शुरू हुआ, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज अभी शुरू हुई है, अभी पता ही लगा है बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, अभी पता ही लगा है लिवर किडनी फेलियर की ओर आगे आप बढ़ रहे हैं, अभी कैंसर का पता ही लगा है, तुरंत हरिद्वार पहुँच जाइए। जितना रोगों को पनाह देंगे उतने बेपनाह बढ़ेंगे। कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी दोष जितना अंदर हमारे तन में, मन में, जीवन में रहता है, उतना ही वो और ज़्यादा उभरता रहता है इसलिए सबसे मेरा आह्वान कि आप पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में आपको रह करके 1-2 सप्ताह अपने असाध्य रोगों से मुक्त होना है, दवाइयाँ छोड़नी हैं, दवाओं से, बीमारियों से मुक्ति पानी है, तन मन को, जीवन को शुद्ध बनाना है, पंचकर्म षटकर्म आदि करके अपने भीतर के कचरे को साफ करना है। तो आप हरिद्वार आ जाइए और पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के आपको कुछ इस जगत में बड़ा कीर्तिमान बनाना है, कुछ एक नया ऐतिहासिक काम करना है, एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो आप पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिए, BNYS में एडमिशन लीजिए। योग के एडमिशन तो पूरे हो गए, उसमें तो शायद गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप संस्कृत में, दर्शन में, व्याकरण में, इसमें एडमिशन लीजिए। और
एक महायज्ञ में आपको डोनेशन देना है, पतंजलि के इस सेवा यज्ञ में अपनी आहुति देनी है, तो भी आप 8954555999 पर संपर्क कीजिए। 55599 8954 कॉमन नंबर है सब जगह, 8954 666 111 222 333 444 555 ये जो है पूरे पतंजलि में उपचार के लिए है, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए, और इस महायज्ञ में अनुदान के लिए 8954 555 ये नंबर, तो इन पर संपर्क कीजिए। तो ये दो बात विशेष रूप से आज आपको बतानी थी। और जो आज मैंने एक विशेष संकेत किया था कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एक नई दुनिया है, लेकिन इसमें बहुत धीरज के साथ, बहुत विवेक के साथ, बहुत समझदारी के साथ जो है एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ पतंजलि के हेल्थ और वेल्थ क्रिएशन की इस महायज्ञ में आप भी साथ साथ जुड़िए। पहले अंगुली माथे पर, अब शेष 3 अंगुलियां आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ये भ्रामरी है, ये उद्गीत है। ऐसे भ्रामरी गीत लंबा करना और प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, पूरी अंतर्मुखता। वैसे तो ओंकार का ध्यान करते करते हम ओंकार के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं। तन मन की, जीवन की सुध भूल जाते, सुध बुध भूल जाते। कुछ पलों के लिए शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं से, सब प्रकार के घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार से, संसार से अपने आप को डिटैच करके अटैच कर दे आत्मा परमात्मा के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा तत्व है, योग तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ध्यान तत्व। अपने स्वरूप में, अपने निजता में कुछ पल बने रहे।
और फिर जो अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान करके जो जीवन में समस्त व्यवहारों में बरतता है, फिर उसके जीवन में कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य निराशा कुंठाई हो ही नहीं सकती। ऐसे पूर्ण मौन होकर के और जिनको नींद आ जाती है, प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश सत्व का गुण है, क्रिया रज का, और स्थिति जब गहरी हो जाती है तो उसमें नींद आने की संभावना है। तो निद्रा और स्मृतियों से बाहर निकालने के लिए फिर लगातार आप कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ भी ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे आप ध्यान कीजिए और अनुलोम विलोम कपालभाति के साथ। फिर लास्ट में मैंने कहा था कि आप या तो दंड लगाएं, चलो उल्टे लेट जाओ, और या भुजंगासन, ये 100 बार कर लें। तो हमारे ललित फोफले जी का तो 10 बार से शुरू करेंगे। 10 बार तो न्यूयॉर्क में करा दिया था, लेकिन फिर दूसरे दिन आया नहीं था। तो 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक ऐसे ऐसे धीरे तो हम तो 100 बार अब ये पूरा करेंगे और आस्था पर यहीं विराम लेंगे, क्योंकि फिर हमें इंडिया टीवी पर भी आगे बढ़ना है। और आपको योगग्राम निरामय में कैसे एडमिशन लेना है, कैसे उपचार कराना है, पतंजलि विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन लेना है, उसके लिए इन्होंने छोटे छोटे कुछ एड ब्रेक भी बनाए हुए हैं। तो वो तो आस्था पर एड ब्रेक ले लेंगे और हम अपना ये दंड का ब्रेक ले रहे हैं। ऐसे ही हर दिन आपको उभारते रहेंगे। आज मुंबई में है तो कल हरिद्वार से आपको योग की शिक्षा दीक्षा देंगे। ये क्रम है हमारा निरंतरता का। ये प्रवाह टूटना छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हर दिन आपके साथ हम जुड़ते हैं। जो थक जाएं बीच में, वो फोफले जी की तरह थोड़ा विश्राम कर लें और ऐसे कर लें। प्रणाम।